पूरा दिन यहीं पे रहता मेरे पास लाइब्रेरी एक होम टीचर हूँ मैं, टीचर भी हूँ। ट्वेल्थ मतलब कंपटीशन के मामले में तो अगर कोई यूपीएसआई, जैसे हमारा यूपीएसआई का मैंने इस समय दिया, यूपीएसआई कांस्टेबल HCHSL हो, LDC वगैरह हो। बच्चों की रेस के बारे में सुना होगा, पतंगबाजी के बारे में सुना होगा, भैंसों की रेस हो या बैलों की रेस हो, लेकिन आपने कभी कबूतरबाजी के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज हम आपको बताते हैं कि एक कबूतर को शुरू से लेकर उड़ना कैसे सिखाया जाता है और किस प्रकार की जो बोली बोलकर उन्हें उड़ाया जाता है और फिर बाद में आसमान से सिर्फ एक आवाज़ देकर उन्हें नीचे उतारा जाता है। इनके जो ये कबूतर है आप देख सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर कबूतर है। इनके अलग अलग से नाम है, जैसे हरा कबूतर है, एक जो वैरायटी है मसकली भी जिन्हें बोलते हैं। तो इनकी अलग अलग विशेषता है जिससे ये पहचाने जाते हैं। माँ को बच्चे के साथ लगाव हो जाता है और बच्चे को अपनी माँ से लगाव हो जाता है, वो सिर्फ उसकी आहट से ही उसे पहचान लेता है। ऐसे ही ये कबूतर है, जो बच्चा इन्हें दाना डालता है वो कबूतर उस बच्चे को सिर्फ देखने मात्र से ही पहचान जाते हैं लगाव है। तो आज जानेंगे कि किस तरीके से कबूतरों को तैयार किया जाता है, जो इनकी कबूतरबाजी है उसमें किस तरीके से इनको उड़ाया जाता है, किस प्रकार की इनकी रेस होती है और किस तरीके का जो दाना पानी है वो इन्हें डाला जाता है। ये कबूतरबाजी तुम्हारी हमारे घर में करीब करीब 20-30 साल हो गए होंगे। लेकिन हमारे जो भैया जी हैं जो यहाँ पे ये पालते हैं ना, मतलब फ़िलहाल जो ये पाल रहे हैं यहाँ पे, उन्हें करीब 15-16 साल हो गए होंगे। कबूतर है, इनका महीने का खर्चा कितना हो जाता है? महीने का खर्चा कम समथिंग मेरे हिसाब से 1-1.25 लाख रुपए का। 1.25 लाख? हाँ, जब कंपटीशन टाइम होता तब। थोड़ा कबूतरबाजी के बारे में विस्तार से बता दीजिए, खुल के भी कैसे क्या होता है। अब कबूतरबाजी से बता दीजिए भाई, इतने का हम लेके आते हैं, उसको हम पालते हैं। नहीं देखो, लेके खरीद के तो नहीं लेके जाते, मतलब जैसे कोई अच्छा कबूतर होता है, जैसे कंपटीशन का टाइम आ रहा है बच्चों मतलब कबूतरों का, तो उस समय ये भैया दिल्ली से लेके आ जाते हैं, दिल्ली से अच्छे अच्छे कबूतरों को। तो उनके मतलब यहाँ पे प्रजनन के लिए नीचे रखते हैं, जो उनके बच्चे निकलते हैं तो बच्चे अच्छे उड़ते हैं, बस इसीलिए बाहर से कबूतर खरीदते हैं। अगर यहाँ पे कोई आएगा खरीदने के लिए, देखने के लिए कोई आएगा, अगर उसे चाहिए, पसंद आ रहा है, वो पालने के लिए उद्देश्य से अगर यहाँ पे आया तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं भैया। किस तरह की कबूतरबाजी होती है, कैसे उड़ाते हो, किस तरह का कंपटीशन होता है वो बताओ। कितने कबूतर? कंपटीशन देखो, एक तो होता है जैसे क्षेत्रीय होता है, ठीक है, या गांव का हो जाएगा, पूरे गांव का, या फिर क्षेत्रीय हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, या फिर ऑल इंडिया लेवल का होगा। अभी गर्मियों में होगा समर टाइम में, तो उस समय तो ऑल इंडिया होगा। अभी हुआ था तुम्हारा लास्ट 2 मंथ करीब पहले हुआ था, तो उसमें 4 कंपटीशन हुए थे, एक बारिश की वजह से हार गए, बाकी 3 कंपटीशन में फर्स्ट आए। 1.25 लाख रुपए करीब उसमें कॉस्ट थी। एक समय में कितने कबूतर उड़ाते हैं? 21 या फिर 11, उससे नीचे नहीं उड़ते हैं। तो मान ले 10 टीम में आ जाती है तो 10 टीमें हो, चाहे कितनी में कितनी भी हो। हाँ, ये नहीं है कि इसी गांव पे उड़ेंगे, कि कंपटीशन सिर्फ इस गांव पे है। मान लो कि यहाँ से 10 किलोमीटर के एरिया में कोई दूसरा गांव पड़ रहा है, या फिर यहाँ से ना तुम तो सीधे बुलंदशहर चले जाओ या फिर दिल्ली ही चले जाओ। दिल्ली वाले के जो कबूतर उड़ रहे होंगे बाजी, जैसे आज की कंपटीशन है, दिल्ली का भी उड़ा रहा उसमें, तो यहाँ पे जो एजेंट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ का कोई एजेंट बन के गया तो हमने दिल्ली छोड़ रखे 2 लड़के 3 लड़के, तो वहाँ पर वो पूरे दिन फ़ोन को ऑन रखेंगे। बीच बीच में वीडियो, जैसे कबूतर छत पे आ जाते हैं, ये तो ज़रूरी है ना कि कबूतर सिर्फ छत के ऊपर ही उड़ेंगे, कहीं भी उड़ सकते हैं, लेकिन जब छत पे आएंगे तो वो वीडियो दिखाएंगे। उसका टाइम रखा जाता है कि भाई अगर 1 घंटे तक अगर कबूतर गायब हो जाते हैं ना, 1 घंटे तक कबूतर तुम्हारे दिखाई नहीं देते, तो उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब उनका टाइम काउंट नहीं होगा। सुबह को जब बाजी उड़ती है, कंपटीशन होता है, तो सुबह को 6 बजे 6:15 बजे करीब उड़ा देते हैं। शाम को उसका टाइम भी होता है कि इतने टाइम से पहले उतरने भी चाहिए, तुम्हारे छत पर भी गिरने चाहिए। अगर टाइम उससे ओवर होगा तो कैंसिल। अगर सुबह के उड़ाए, जैसे मानो 6 बजे उड़ाए, तो शाम को उन्हें टाइम रख दिया कि 6 बजे गिर जाने चाहिए। अगर शाम को 6:01 भी होगी ना, तो उसके टाइम काउंट नहीं होगा, वो हारा ही माना जाएगा। 6 बजे ये भी एक कलाकारी होनी चाहिए ना, कि भाई तुमने क्या सिखाया कबूतरों के लिए। अगर 6 बजे तुमने उड़ा दिए तो 6 बजे गिरने भी चाहिए, उससे 1 मिनट ऊपर ना होना चाहिए। वो होता है कंपटीशन। किस तरीके से सिखाते हैं
सिखाते क्या, जैसे अब कंपटीशन टाइम ही जब होता है ना, तो उस दिन उनको थोड़ा सा एनर्जी कोई भी चीज़ दी जाती है। जैसे मान लो कोई आर्मी की तैयारी वगैरह जैसे करते हैं बच्चे, और जब तैयारी करते तो अलग बात है, जब उनकी दौड़ होती है वास्तव में तो वो कुछ ना कुछ इंजेक्शंस या पेन किलर कोई भी टैबलेट वगैरह खाते हैं, तो इनके लिए भी ऐसे उस दिन दिया जाता है। वैसे डाइट क्या क्या रहते हैं इनके, क्या क्या खिलाते हो आप इन्हें? अब डाइट तो कितने, 1.5 किलो बादाम, 2 किलो बादाम मेरे हिसाब से, 2 किलो बादाम जो गांव में सिलौटा बटना जैसे बोलते हैं ना, उस पर पीसेंगे घंटों के हिसाब से, मिक्सी वगैरह उसमें पीसेंगे बारीक, जो ये खा ले उनकी गोली बना देते हैं। गोली मतलब बहुत बारीक गोली, 2-2 गोली, 3-3 गोली ने सुबह शाम दी जाती हैं। चना है, बाजरा है, ज्वार है, गेहूँ है, ये सारी चीज़ें। जो कबूतरों की जो रेस होती है, जैसे पतंगबाजी हो गई या और बच्चों की रेस होती है, तो उनमें 1 मीटर का दायरा रहता है कि भी 15 किलोमीटर की रेस है, या कबूतरों के लिए ऐसा किस प्रकार ना, का ऐसा कबूतरों के लिए कोई दायरा नहीं है। अगर चाहें तो ये 1 घंटे, जो मैंने तुम्हें बताया ना कि टाइम 1 घंटे तक दिखाई देने चाहिए तुम्हें, अच्छा, तो ये उस 1 घंटे के टाइम में यहाँ से दिल्ली तक क्यों ना चले जाएं, इससे कोई मैटर नहीं है। बस इसमें ये शर्त होती है कि तुम्हारे दिखने चाहिए, 1 घंटे बाद तुम्हें दिखने चाहिए तुम्हारे कबूतर। जैसे कोई एजेंट बाहर से आएगा तो उसे दिखा दो कि हाँ भाई देखो 1 घंटे से पहले हमारे कबूतर रिटर्न हो गए, देखो ये उड़ रहे हैं हमारे, दिख रहे हैं। आपके जो कबूतर है क्या गांव के लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही ना सीमित ना है? ना ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो और ऑल इंडिया लेवल भी हो जाती है। अभी तक आपने कंपटीशन जीते? ये अभी देखो, अभी ऑल इंडिया वाला जो हुआ है ना, इस बार करेंगे ऑल इंडिया वाला, ठीक है, प्रस्तावित हो गया है। मेरे हिसाब से वो मार्च में है, शायद मार्च में होगा। तो तमिलनाडु से भी है, तमिलनाडु से भी हैं, कश्मीर वगैरह से भी हैं। वैसे मैंने तो सुन रखा है, जहाँ तक मुझे पता तमिलनाडु से तो है ही है इस बार, जो मैंने सुना था। क्योंकि मैं कबूतर के बारे में हालांकि ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ ना, मेरे पास टाइम नहीं है अपना कंपटीशन के बच्चों के अलावा। प्राइस कितना रहता है? कंपटीशन प्राइस हाईएस्ट तुम्हारा जो कैश रहेगा, ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है ना, और बाकी जो ट्रॉफी वगैरह होंगी वो भी। साल में कितनी बार ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाई जाती है? साल में तुम्हारा 2 बार हो जाता है, मतलब बरसात के टाइम में तो होगा नहीं, तो गर्मियों में और सर्दियों में होगा। सर्दियों वाला तो हो गया, अब गर्मियों में होगा। लाइफ कितनी होती है इनकी कबूतर की? लाइफ मेरे हिसाब से अगर मैं मानूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा है, अगर 10-12 साल तो होगी। अगर लिखित में कोई ये कहे ना कि कम है या ज़्यादा है, तो मैं बता रहा हूँ, इनमें एक कबूतर है मेरे हाथ का, जब मैं कबूतर मतलब किया करता था, जब 12th क्लास में पढ़ता था मैं 2011 में, तब से मैं देख रहा हूँ कि मैंने मेरे टाइम का एक कबूतर है यहाँ पे, वो आज भी है और ठीक है, खूब अच्छा है। दिखाने के बाद कितना टाइम हो गया इसका? 12 साल का है। 2011 से है ये। नाम वाम रखा है क्या दिखाने? नहीं, नाम कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कलर की क्वालिटी के हिसाब से नाम वगैरह बोल देते हैं, जैसे इसे चीना बोलते हैं। चीना। हाँ। बाकी और उनके नाम भी बताना, अलग अलग आपके पास है? जैसे जो जंगली टाइप जैसा दिखता है ना, इसे हरा कबूतर बोलते हैं हिंदी में यहाँ पे। अच्छा, अब ये नहीं कि ग्रीन बोल दोगे आप इसमें, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से हरा बोल देंगे। जो प्योर वाइट होगा और जिसकी आंखें ब्लैक होंगी वो पंजाबी कबूतर होगा, और कागजी कलर के हिसाब से कागजी उसे पुकारते हैं। मशक्कली बोलते हैं, वो कौन सा है? हाँ, वो जैसे ये है ना, इस पर धब्बे धब्बे से हैं। उठा के दिखाना मैं सकता हूँ। ये है, नहीं निकलेगा नहीं, ये है। ये मशक्कत हाँ, आप जैसे मशक्कली बोलो, इसे मक्सा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, वैसे ये क्या हो। अब इसमें ये ना कलर के ऊपर, कलर कोई भी हो, लेकिन जिसके ऊपर वाइट या ब्लैक जैसे भी ये धब्बे से होते हैं ना, उसे बोलते हैं मक्सा फिर। हाँ, जिस पर थोड़े थोड़े हल्के हल्के धब्बे होंगे, जैसे अभी मैंने तुम्हें वो दिखाया था। ब्लैक है वो वाला? ग्रीन हाँ, और जैसे पूरा वो ब्लैक है, उस पर थोड़े थोड़े धब्बे हैं वैसे, वो तो उसकी पूरी बॉडी से पे जा रहा है ना, इसके सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पर हैं, इतने हिस्से पे। उसे चीना बोलेंगे, इसे मक्सा बोलेंगे। ये